हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी ओर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है एक बहुत ही अच्छी सी मॉर्निंग, क्योंकि आज है हमारे पति देव का बर्थडे। और बाहर की ठंड तो आप लोग जान ही सकते हो, क्या ठंड हो रही है भाई साहब। और हमें जाना है दो दो जगह इस ठंडी में, क्योंकि आज है हमारे पास बहुत सारे काम और साथ में है पति देव का बर्थडे। तो उनका बर्थडे मनाना भी बहुत ज़रूरी है, उन्हें सरप्राइज़ देना भी बहुत ज़रूरी है। और इस मौसम में पड़ता है उनका बर्थडे कि बच्चों के साथ में, खासकर छोटे बच्चे के साथ में, मुझे मैनेज करना बहुत हो जाता है मुश्किल, क्योंकि मार्केट भी जाना है, सामान भी लाना है। मार्केट नहीं जाएंगे तो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे? घर पे इतनी सारी चीज़ें होती नहीं है। तो भाई बर्थडे तो एक बार ही आता है, और जब पतिदेव का बर्थडे हो तो उसे स्पेशल बनाना तो बनता ही है। तो ऐसी ठंड में जितना जो हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ, जितना मैनेज हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे हम उन्हें क्या क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो मैनेज होगा वही करेंगे, क्योंकि कैंट के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें मैनेज भी नहीं हो पाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब थोड़ा सा उन्हें ठीक है चलो ओके ओके करके भी हम कर लेते हैं। बट हाँ, कुछ नहीं से कुछ तो बहुत ही सही होता है ना, कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करें। तो इस वीडियो में बने रहना, आगे देखना कि मैंने किस तरीके से चीज़ें मैनेज करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तब तक के लिए लव 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 बहुत सारा आप सबको। और ये देखो आगे मैं निकल चुकी हूँ एकदम ठंडी में घर से बाहर, अपने दोनों बच्चों को लेके। और भाई ठंड इतनी हो रही कि आज मैंने भी शॉल अपने कान पे डाल ही लिया है। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं केक का, क्योंकि जब हम आए थे तो उन्होंने बोला कि केक तुरंत बना के देंगे, अभी है नहीं। तो मैंने यहाँ पे वेट किया, और वेट कराने के लिए बच्चों को क्रीम रोल लेके दिया, क्योंकि यशु को क्रीम रोल बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छे से खाता है। तो उतनी देर उसने वेट कर लिया, 15-20 मिनट में हमारा केक बन के आ गया। और ये ब्लैक फॉरेस्ट जो था वो अभी की डिमांड थी कि हम यही लेंगे। तो मैंने कहा ओके, वैसे तो मुझे पाइनएप्पल ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी ने बोला आज ये वाला लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फटाफट से केक बनवा के हम निकल गए। और यहाँ 12 साढ़े 12 हो रहा था, और इतनी कड़ाके की ठंड हो रही थी कि मतलब मुश्किल हो रहा था। और ये केक का इतना बड़ा डिब्बा और प्रेम को लेके चलना भी मुझे मुश्किल हो रहा था, कहीं ऐसा ना हो केक का कुछ और ही बन जाए और हमें फिर कुछ और ही वर्जन मिले खाने को। कि जैसे तैसे हम आ गए पैदल पैदल घर से घर की तरफ, और घर हम पहुंचने ही वाले थे। और सही सलामत मैं इस केक को ले आई। भाई एक हाथ से प्रेम चलाना मुश्किल हो रहा था, एक तो ठंडी भी हो रही थी, और केक कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए तो इसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था। और इसके बाद हमें जाना था पीटीएम में। पीटीएम का टाइम था 2 बजे तक, और हस्बैंड को आना था 2 बजे के बाद ही। तो इसलिए हमने पहले सोचा कि केक को रखते हैं साइड में और पहले कर लेते हैं पीटीएम में जाने की तैयारी। तो भैया थोड़ा बन ठन के चल देते हैं, ताकि थोड़ी सी अभी की कंप्लेंट्स हमें कम मिलें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अभी की कंप्लेंट्स हमें नहीं मिलती हैं। अभी पूरी मेहनत करता है और पूरा अपना 100% देता है। तो छोटे बच्चे हैं, जितना करेंगे उतना ठीक है उनके लिए, आगे बड़े होते होते सब सीख जाते हैं। और टाइम भी होने वाला था। और हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं सीधे वहीं पीटीएम में कॉलेज में मिलूंगा, स्कूल में मिलूंगा, कॉलेज नहीं। तो मैंने सोचा पहले हम लोग फटाफट से तैयार हो जाते हैं, और घर भी अरेंज करना था और केक वगैरह का डेकोरेशन भी करना था। तो फट से केक को किनारे ला के रखा हमने, और हम लग गए तैयार होने में कि पहले हम जो है पीटीएम निपटा के आएंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर घर में अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और आप लोग मेरे ये बाल देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। लोग कहते हैं कि ठंड में हेयर फॉल होता है, तो भाई ठीक है होने दो हेयर फॉल, ठंडी को भी इंजॉय करने दो, उसे भी अपनी चीज़ें ले लेने दो। और मैंने भी अपने इसलिए थोड़े थोड़े से हेयर्स कट करवा दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, आप लोग देख लो। और भाई तो मैंने सोचा थोड़ा सा बन ठन लेते हैं और थोड़ा पीटीएम में चल लेते हैं। और हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो कुछ तो थोड़ा बहुत सा मतलब फैशन हम भी मार लेते हैं, क्योंकि आज का दिन बर्थडे तो उनका है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ अलग ही होता है। तो बस मैंने थोड़ा सा फैशन मार लिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मेरा ही बर्थडे है। वैसे फ़िलहाल कोई नहीं, वो तो ऑफिस में है ना, तो मैं ही मना लेती हूँ बर्थडे, क्योंकि घर में बर्थडे वाली फीलिंग तो आनी ही चाहिए। और उसके बाद दौड़ दौड़ के हम पहुँचे पीटीएम में, और ये थोड़ा सा लेट हो गया, तो दौड़ दौड़ के हमने पीटीएम किया। और पीटीएम के बाद इन्हें फिर ऑफिस जाना था, तो मैंने कहा ठीक है तुम ऑफिस जाओ, क्योंकि हमने भी घर में कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। तो इन्होंने बोला मैं ऑफिस का काम निपटा के 3 साढ़े 3 तक आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है ओके जाओ। और फिर हमने यहाँ पे उनका जो बर्थडे गिफ्ट है हम लेके आए, तो उसे हमने पैक किया। ये गिफ्ट क्या निकलने वाला है वो आप लोग वीडियो में बाद में देखने को मिलेगा आपको, अभी ये सरप्राइज़ है। और मेरे पास पैकिंग पेपर वैसे था, लेकिन हमें मन था कि हम ऐसे ही वाइट पेपर पे जो है करके कुछ अपना बनाएं, क्योंकि पैकिंग पेपर रखी भी हुई थी। लेकिन अभी ने कहा मम्मा हम ऐसे करेंगे, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है हम अपना थोड़ा सा मतलब इसे पर्सनल टच दे लेते हैं। तो बस हमने इसमें हार्ट वार्ट बनाए वाइट पेपर से, इसे पूरा सा
किया, इसमें स्टार वगैरह जो भी हमारे पास रखा था वो चिपकाया। और आप देख रहे हो कितने सारे कलर वलर फैले, क्योंकि टाइम नहीं था। यशु को हमने सुलाया और हम लग गए काम में, क्योंकि क्या पता कब वो आ जाएं और हमारा जब कुछ रेडी नहीं होगा तो सरप्राइज़ का तो कचूमर निकल जाएगा। इतनी मेहनत, इतनी ठंड में जाके भागा दौड़ी करके सामान लाने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो बस, और यहाँ पे मेरे पास रेड रिबन नहीं था, तो ये मेरे सूट की डोरी पड़ी थी, तो मैंने उसी से जुगाड़ बना के इसको इस गिफ्ट के ऊपर बांध दिया। और फाइनल रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलने वाला है। बड़ी ही मुश्किल से मैंने इसे बांधा। मैं सोची थी हे भगवान छोटी ना पड़े, बस बन जाए बन जाए बन जाए बन जाए, नहीं तो मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जैसे तैसे मैंने इसकी नॉट को बांध दिया और अच्छे से टाइट कर दिया। और ये कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गई थी कि जैसे इसे अब खोलना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खोल तो लेंगे ही हम कैसे भी। और ये देखो फाइनल ये कुछ ऐसा बन के रेडी हुआ। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा। मुझे इस तरीके से कुछ अपने हाथ से पैकिंग करना और कुछ अलग सा करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि हम गिफ्ट रैपिंग ले आएँ और चुपचाप से रैप करके वही फ्लावर लगा के उसको कर दे। और उसके बाद हमने फटाफट से ये केक वेक अरेंज किया, सारी चीज़ें अरेंज की हैप्पी बर्थडे वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे पास चीज़ें थी नहीं ज़्यादा। तो हमने यही घर से ही छोटी छोटी चीज़ें अरेंज की टेबल पे फटाफट से। और ये साइड में जो आप क्राउन देख रहे हो, ये अभी ने अपनी मेहनत से एक दिन पहले बनाया है कि मुझे पापा के लिए क्राउन बनाना है। और फिर अभी ने मुझे आइडिया दिया कि जो रिंग लाइट होती है इसको हम केक के बीच में रख देते हैं, तो ये कुछ लाइट का इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे जो लाइट होती है ना वो ख़राब हो गई थी नहीं। तो अभी ने ये आइडिया दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। फटाफट से हमने रिंग लाइट को इसमें लगाया और फिर हम लाइट चेक करने लगे कि हम कौन सी लाइट इसमें लगा के रखें जो कि अच्छा इफेक्ट आए। तो हम यही लाइट चेक कर रहे थे कि इसमें कौन सा मोड हम लगाएं जो कि बहुत सुंदर दिखे। तो हर मोड में केक का कुछ अलग ही लुक आ रहा था, तो मज़ा आ रही थी। हम लोगों ने ऐसे बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया, खेला, क्योंकि इतने सारे मोड होते हैं और रिवर्स तो होते नहीं है। तो आपको अगर एक मोड सेलेक्ट करना और आप आगे बढ़ गए हो तो आपको फिर पूरा मोड वापस आके सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मेरी रिंग लाइट में तो ऐसा ही है और ये काम चलाओ रिंग लाइट है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी मशक्क़तें तो करनी ही पड़ेंगी। फिर भाई वेट करते करते बज गए 3, 3:30 होने वाले हो गए थे और पतिदेव का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। और मौके का फ़ायदा और टाइम को देखते हुए मैंने सोचा कि चलो भाई मैं थोड़े से कपड़े भी धुल लेती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत दिन से धुलने थे। मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो थोड़ा सा आज मौसम खुला और यशु भी सो रहा था, तो मैंने सोचा इस ठंडी में कोई बात नहीं, मैं स्ट्रगल कर लेती हूँ और कपड़े धो ही लेती हूँ मशीन में। इस टाइम पर ठंडी में कपड़े धुलना इतना मुश्किल होता है, या तो गर्म पानी डालो नहीं तो भाई हाथ कटने लग जाते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा मौसम खुल गया था तो मैंने सोचा मैं धुल के डाल ही देती हूँ, 1-2 दिन में सूखते रहेंगे कपड़े, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े रोज़ डेली गंदे होते हैं। और 2 दिन से मैं धुल नहीं पा रही थी, तो किसी तरीके से काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। रात में तो यहाँ पे जैसे लगता है बारिश हो जाती है, पूरा सब गीला हो जाता है। वेट करते करते आप लोग देखो, यहाँ पे हमने रिंग लाइट को जला ही छोड़ दिया था, क्योंकि फिर से मोड सेट करना पड़ जाता, इसलिए सब यहाँ पे पूरा रख रखा है हम लोगों ने। और हम पतिदेव का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी देर हो चुकी है, कपड़े भी मेरे लगभग धुल चुके हैं। अब देखो भाई कब तक आने वाले हैं पति देव। इंतज़ार करते करते तो हम पक गए और अभी भी जो है इधर उधर खेलने में बिज़ी हो गया। तो बस कोई बात नहीं। और ये बेल बजती है थोड़ी ही देर में और हमारे पति देव अंदर एंट्री मारने वाले हैं। और उन्हें कुछ नहीं पता है कि हम लोग को, क्यों हम लोग कुछ ऐसा करते ही नहीं, और उन्हें भी उम्मीद नहीं होती कैंट में हम लोग करेंगे ही क्या, हमारे पास कुछ नहीं होता है। मगर फिर पतिदेव एक तो ये देखो तार वार लेके आ गए कि यहाँ पीछे कपड़े सुखाने के लिए तार बांधना है। और फिर उन्होंने देखा कि आई ये क्या है, अरे ये तुम लोग कहाँ से लाई। और भैया ऐसा सरप्राइज़ पाके ना वे बड़े खुश हो जाते हैं, और हम हर बार हर बर्थडे में उनको कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ देते। फिर ये प्रॉपर रेडी वेडी होके आए और यशु जग गया था, तो यशु को मैंने संभाल रखा था, तो इसलिए केक कैंडल वगैरह केक की इन्होंने ही जलाई अपने आप से, इनके अपने बर्थडे की, क्योंकि अभी जला नहीं पा रहा था। और हमारे पास शायद ये मैच बॉक्स लास्ट था, तो हमने सोचा इसे वेस्ट नहीं करते। तो मैंने अमित से कहा तुम ही जला लो भाई, क्योंकि अब यशु का मूड बहुत ख़राब हो रखा था, वो रुक नहीं रहा था, रो रहा था। तो मैं उसे गोदी में लेके बैठ गई और यहाँ पे इन्होंने कैंडल वैंडल जलाना शुरू किया। भाई तो स्लो मोशन में यहाँ पे कैंडल्स वैंडल्स जली। और भाई क्योंकि यशु आधी नींद से उठा था और बहुत इरिटेट हो गया था, ये तो भाई मतलब रुक ही नहीं रहा था, पैंट भी नहीं पहन रहा था। तो मैंने ना इसे कंबल में लपेट के मैं ले आई यहाँ पे कि चलो पहले केक कट कर लेते, क्योंकि इसका मूड सही होने वाला नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि जब ये यहाँ पे आएगा केक वेक देखेगा तो इसका मूड थोड़ा सा अच्छा सा सही हो जाएगा। तो बस हम वही करने की कोशिश कर रहे थे कि उसका मूड सही हो जाए, क्योंकि हैप्पी बर्थडे और केक वगैरह उसको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वो जैसे ही हैप्पी बर्थडे सुनता है ना तो उसे लगता है कुछ होने वाला है। और केक तो यशु का फेवरेट है भाई साहब। और क्राउन को देखो हम लोग ने जुगाड़ करके यहाँ पे रखा है। फिर मैंने अभी से कहा भाई क्राउन तो पहना दो पापा को, और ये बिल्कुल साइज का, मैंने अभी से कहा था नाप लो भाई पापा के साइज कर जाओ। पापा आराम से इसको पहन के बैठ गए। मैंने कहा भाई क्या गेम ऑफ थ्रोन वाला क्राउन बनाया है, तो अभी कहने लग गया कि तुम ये क्या कह रही हो, अच्छा नहीं बनाया क्या मम्मा, मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैंने कहा बेइज्जती नहीं कर रहा बेटा, तुमने अच्छा बनाया है एकदम।
नोक नोक वाला, जैसे गेम ऑफ थ्रोन वगैरह में होता है। तो कहने लगे आज ये पापा का है, उसके बाद से ये मेरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने, इनके पापा ने क्राउन बिल्कुल सेट हो गया, आराम से पहना वहना, फिर कैंडल वैंडल ब्लो की और केक वेक कट किया। और पता है क्या हुआ कि मैं ना टीका करने के लिए लेके आई थी, लेकिन यशु को संभालने के चक्कर में फिर वो किनारे रखा रह गया और इन लोगों ने यहाँ पे केक वेक कट कर लिया। चलो कोई बात नहीं, केक कट हो गया, लेकिन मैं अभी टीका कर दूंगी आगे। कोई बात नहीं, छूट गया क्योंकि बच्चों के साथ में ना इधर उधर माइंड डाइवर्ट होता रहता है, तो थोड़ा सा सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे केक कट करके सबसे पहले यशु का मूड अच्छा करवाना था हमें और उसे केक खाना था। मेरे भाई यशु को केक खाना बहुत पसंद है और उसे बहुत ये समझ में आता है कि किसी का बर्थडे हो रहा है, केक कट रहा है, सब लोग केक खा रहे हैं। फिर हम सब लोगों ने केक खाया, खिलाया एक दूसरे को। और यहाँ पे यशु का भी मूड भी हो गया हैप्पी हैप्पी। फिर स्पून रखा हुआ था मगर मिल नहीं रहा था इन लोगों को, तो स्पून अरेंज हुआ और फिर मैंने कहा अब मैं टीका कर देती हूँ। तो भाई हम बैठे, हमने टीका किया और उसके बाद हमने अमित को केक खिलाया स्पून से। फिर से स्पून मिसिंग हो गया क्योंकि वो अभी लेके खड़ा था, तो फिर अभी ने हमें स्पून दिया और हमने फिर अपने पतिदेव को केक खिलाया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं कि जो है मतलब अगर हम यही यहाँ पे जब घर से दूर रहो तो यही हम 2 3 4 लोगों की एक दुनिया होती है और उसे हम लोगों को हर चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलता है त्यौहार और बर्थडे क्या कैसे हो गया। तो हम लोगों ने आपस में सारी चीज़ें सेलिब्रेट की। और भाई साहब पतिदेव का बर्थडे तो और हम लोग को पतिदेव के लिए करने का मौका कभी कभी मिलता है क्योंकि वो तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ ही 1 2 टाइम होते हैं जिसमें पतिदेव के लिए करना होता है। तो भाई मुझे ये अच्छा लगता है। तो फिर बारी आई, ये केक खाने में लगे पड़े थे, चाट चाट के उंगलियां। मैंने कहा भाई केक वेक खा लिया हो तो अब थोड़ा गिफ्ट की तरफ भी नज़र डालो। ये तो देख ही नहीं रहे थे कि वहाँ गिफ्ट भी रखा है, क्योंकि इन्हें यकीन ही नहीं था कि गिफ्ट कहाँ से लाएगी, ये ठंडी में जाएगी कहाँ पे। मगर गिफ्ट को मैंने पहले ही जब हम लखनऊ पे थे घर पे, वहीं पे मैंने इसे लेके मंगा के रख लिया था, क्योंकि यहाँ आने के बाद पॉसिबल नहीं होता है कि हम कहीं कैंट के बाहर जाएं। यहाँ बहुत सब दूर दूर है, कन्वेंस की दिक्कत और बच्चे को लेके मुझे जाने की दिक्कत हो जाती है। तो मैंने पहले से ही लेके रख लिया था एडवांस में। मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ कि अगर हमें कहीं जाना वाना होता है ना, इनका बर्थडे आने वाला होता है, तो मैं पहले से ही गिफ्ट एडवांस में लेके रख लेती हूँ कि कहीं बर्थडे गिफ्ट लेने की मुझे आफत ना हो जाए, मैं ना ले पाऊँ तो फिर। और उसके बाद जब इन्होंने मेहनत मशक्क़त करके खोला, फिर इनका रिएक्शन था घड़ी क्यों लिए तुमने? अरे भाई घड़ी ली है मैंने लगाने के लिए, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, शादी के पहले से ही मैं ही जो घड़ी खरीदती हूँ ये वही लगाते हैं। इन्हें घड़ी वड़ी खरीदने का कोई शौक ही नहीं है, तो मैं जब लेती हूँ तो ये वही लगाते हैं। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है तो अब मुझे फिर से ये घड़ी ने गिफ्ट कर देनी चाहिए। और ये ब्लैक कलर की वॉच मैंने बहुत पहले से सोच के रखी थी कि मुझे ऐसा ही कुछ लेना है। और इस बार मैं स्मार्ट वॉच नहीं लेना चाहती थी, मगर इन्हें लग रहा था मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, अब ये वाली कौन लगाता है, लेकिन भाई ये वाली भी लोग लगाते। मैंने इनसे बताया कि ये वाली भी लोग लगाते हैं और कितनी सुंदर लग रही है, और मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था। मैंने इमेजिन कर लिया था कि इनके हाथ पे ऐसी अच्छी लगेगी और मुझे चाहिए था कि ये ऐसी वॉच भी लगाए, इसलिए मैंने अपनी पसंद से इनके लिए दिलाया। पहले इन्हें थोड़ी कम पसंद आई, लेकिन बाद में इन्हें अच्छी लगने लगी, कह रहे हाँ हाँ ठीक है। फिर उसके बाद शाम को हम चले गए थोड़ा शॉपिंग करने। उसके बाद हमने किया डिनर के बाद हम निकल गए वही जाम में रेड लाइट पे खड़े होके अपने घर वापस आने का इंतज़ार करते हुए। तो हमने फिर थोड़ी बहुत सी मस्ती कर ली, थोड़े बहुत वीडियोस बना लिए। और यशु भी यहाँ पे ऐसे झांकता रहता है जब मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, इसको सब समझ में आता है। हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होके वीडियो बनाए और पूरा दिन हमने अच्छे से स्पेंड किया। थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। फिर से मेरे हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे। और